जय श्री राधे भक्तों। तो हम आ चुके हैं 84 खम्मा के मंदिर पर और हम आपको यहाँ दिव्य दर्शन जो हैं वो सारे के सारे दिव्य दर्शनों को कराएंगे और यहाँ के संतों से जानेंगे कि यहाँ की अद्भुत कहानियाँ क्या हैं, अद्भुत राज क्या हैं। वो आपको अभी अभी मैं यहाँ के संतों से मिलाऊंगा और यहाँ के दिव्य जो दर्शन है वो बहुत जल्द यहाँ करवाऊंगा। तो चलिए करते हैं क्या है वो दिव्य दर्शन, देखते हैं अंदर जाके। देखिए ये स्वरूप का दर्शन करिए ठीक से। ये स्वरूप वासुदेव जी जब श्री कृष्ण भगवान को यमुना जी पार करा के ला रहे थे तब यमुना जी चढ़ गई थी। श्री कृष्ण भगवान के चरण झिके और नीचे दब गई। क्यों? कहते हैं कि 60,000 वर्ष एक पैर पे खड़े होकर यमुना जी ने तपस्या की थी। किसके लिए? श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए, पैर छूने के लिए। अच्छा, शंकर भगवान ने 3 दिन और 3 रात्रि बैठ के तपस्या की थी। किसके लिए? श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए। दर्शन के लिए जी। कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता जब महादेव को श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे तो यशोदा मैया ने बारी बारी से सबको दर्शन करा दिया था। परंतु जब शंकर भगवान की बारी आती है तो इनसे मना कर दिया। बोलने लगी कि बाबा मैं 60 साल की ग्वालिन हूँ, तुम्हें देख के डर रही हूँ, तो मेरा लला अभी छोटा है, वो भी तुम्हें देख के डर जाएगा, इसलिए इनको दर्शन करने से मना कर दिया। जी। जब 3 दिन और 3 रात्रि की तपस्या पे बैठ गए तो श्री कृष्ण भगवान के मन में आई कि प्रभु अगर दर्शन करने के लिए आए हैं और यशोदा मैया दर्शन नहीं करने दे रही तो प्रलय आएगी। तो उन्होंने एक लीला रची। कहते हैं मचल गयो बाल गोविंद और खिलन को मांगे चंदा। उन्होंने लीला रची जब उनको दर्शन हुआ। आइए देखिए यहाँ पे लाखों पत्थर लगे हुए हैं। कहते हैं उन यात्रियों के पत्थर लगवाए जाते हैं जो हमारे यहाँ राजभोग लगाते हैं। अच्छा। इस पत्थरों में उनके माता पिता बड़े बूढ़ों का नाम आता है। इस कहते हैं कि जो पत्थर हमारे तीर्थ यात्रियों के चरणों में जब पड़ते हैं तो उन्हें दुगुना फल मिलता है तीर्थ करने का, जिनके नाम इस पत्थर पर लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लाखों पत्थर लगे हुए हैं। कहते हैं उन यात्रियों के पत्थर लगवाए जाते हैं जो हमारे यहाँ राजभोग लगाते हैं। अच्छा। इस पत्थरों में उनके माता पिता बड़े बूढ़ों का नाम आता है। इस कहते हैं कि जो पत्थर हमारे तीर्थ यात्रियों के चरणों में जब पड़ते हैं तो उन्हें दुगुना फल मिलता है तीर्थ करने का, जिनके नाम इस पत्थर पर लिखे हुए हैं। कहते हैं ना हमारी माता बहनों को एक निजी कमरा दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही यशोदा मैया को एक निजी कमरा दे दिया। इसका नाम पड़ गया यशोदा भवन। यशोदा भवन। आइए ये रास मंडल है। अच्छा। आपने घर में त्योहार बनाया होगा जन्माष्टमी का। जी, जो त्योहार निकला हुआ है वो यहाँ से निकला हुआ है। अच्छा, वो यहाँ से कैसे? जब नंद बाबा के यहाँ पे खुशी आई किसकी? श्री कृष्ण भगवान के आने की। अच्छा। तो यहाँ पे उत्सव हुआ कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो उत्सव यहाँ बनाया जाता है। जो आपके यहाँ टीवीओ पे प्रोग्राम आता है ना वो यहाँ से चलता है। अच्छा। गोकुल भी कोई नाम नहीं है गांव का। गोकुल सिर्फ एक उपाधि दी गई है। उपाधि कैसे दी गई कि जब नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण भगवान की आने की खुशी आई तो उन्होंने 9 लाख में से 5 लाख गाय ब्राह्मणों को दान में दे दी। गौ माने गाय और कुल माने समूह, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया गौकुल। गोकुल ये गर्भगृह है जब श्री कृष्ण भगवान पले और बड़े। अभी हम देख के आ रहे थे, अभी हम जाएंगे भी 84 खम्भों में। कहते हैं इसमें से 80 खम्भे विश्वकर्मा जी और 4 खम्भे ब्रह्मा जी ने अपने देवलोक से लाके लगाए। जो 4 युग की निशानी माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आइए वो आपको दर्शन कराते हैं। देखिए 84 खम्भे इसमें लगे हुए हैं जी। जो मैंने आपको बताया था 80 खम्भे विश्वकर्मा जी और 4 खम्भे ब्रह्मा जी ने लगाए हुए हैं। कहते हैं इन 84 खम्भों की जो गिनती करता है कभी गिनने में 84 नहीं बैठते, 82, 83, 85, 86 बैठ जाते हैं। यहाँ का चमत्कार है। कहते हैं कि ये जो घर बनाया हुआ है देवताओं के कारीगरों का बनाया हुआ है, ये देवताओं के हाथों से बना हुआ है। कहते हैं इंसान का कोई इसमें हाथ नहीं लगाया, क्योंकि घर जो बनाया, जो आप जानते हो कि देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा जी थे। विश्वकर्मा जी की बनाई गई 3 चीज प्राचीन। एक तो सोने की लंका बनाई, एक सोने की द्वारिका बनाई, दूसरा जो वो तीसरा जो बनाया ये नंद बाबा का पूरा महल बनाया था, जिसमें 80 खम्भे का योगदान विश्वकर्मा जी का था और 4 खम्भे का योगदान ब्रह्मा जी का था। जो 4 खम्भे ब्रह्मा जी के लगाए हुए हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। काफ़ी अद्भुत और काफ़ी पुराने खम्भे यहाँ लगे हुए हैं। देखिए और भी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे, चलो देखते हैं। ये 4 खम्भे ब्रह्मा जी के लगाए हुए हैं। अच्छा, ये 4 युग की निशानी माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहते हैं जो 84 कोस की पदयात्रा नहीं कर पाता, जो 84 खम्भों की अगर परिक्रमा कर ले तो उसको 84 कोस का फल मिलता है। क्यों मिलता है? कहते हैं आज हर कोई बेटा श्रवण कुमार जैसा नहीं होता। यशोदा मैया और नंद बाबा ने जब श्री कृष्ण भगवान से बोला कि बेटा हमें अपने कंधों पर रख के 84 कोस की पदयात्रा करा दे, तो उनका पता क्या जवाब था? बोले कि मैया मैं छोटा हूँ, मैं आपको कंधों पे नहीं उठा सकता और आप बड़े बूढ़े हो, आप चल नहीं सकते। यहाँ पे 84 खम्भे लगवाए और पद यात्रा इनकी करवाई। उनसे बोला कि इनकी मान्यता कलयुग तक चलेगी। कहते हैं कलयुग में किसी भी कारणवश कोई व्यक्ति, यात्री जो आते हैं, कोई व्यक्ति अगर
अगर 84 कोस की पदयात्रा नहीं कर पाता, या तो पैसे के कारण या वृद्ध होने के कारण या समय ना हो, कहते हैं या 84 खम्भों की जो परिक्रमा कर ले उसे 84 कोस 68 तीर्थों का फल मिलता है। इसीलिए मान्यता है। ये खम्भे और छत पुरानी है। खम्भे, यहाँ के खम्भे जो हैं चिकने हैं। चिकने क्यों माने जाते हैं? कहते हैं श्री कृष्ण भगवान का यहाँ पे बाल अवस्था हुई थी, बचपन भी था। यहाँ कहते हैं जब माखन चुरा चुरा के खाया करते थे तो अपने हाथ धोया नहीं करते थे, खम्भों से पहुँच दिया करते थे। खम्भे आज भी चिकने माने जाते हैं। और छत काली इसलिए है, कहते हैं यशोदा मैया जब 9 लाख गायों का दूध पकाती थी तो यहाँ पे जो धुआं होता था, धुएं से आज भी छत काली मानी जाती है। तो देखिए यहाँ पे दर्शन है। आइए, कहते हैं यहाँ पे काले दाऊजी हैं। काले दाऊजी क्यों हैं? कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में राज रचा रहे थे गोपियों के साथ में, तो वहाँ पे महाराज किया था। 16,108 गोपियों के साथ में महाराज किया। जब राज करने के लिए वहाँ पे महादेव जी साथ आए तो बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान बलराम जी से कि भैया महादेव जी राज करने के लिए आए गोपी बन के, आप जाइए उनके साथ राज करिए, मेरा रूप ले जाइए। जब बलराम जी ने श्री कृष्ण भगवान का रूप ले लिया तो जब राज करने के राज वहाँ पे खत्म हो गया तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि बलराम जी आप हमें मेरे रूप को दे दीजिए। तो बलराम जी ने मना कर दिया, बोल दिया कि रंग जो है ये पक्का रंग है, जिस पर चढ़ जाता है वो चढ़ जाता है। बलराम जी ने रंग लौटाला नहीं, तो इसलिए हमारे यहाँ दाऊजी जो है काले माने जाते हैं। ये यहाँ पे जो काले काली मूर्ति है ये बलराम जी की मूर्ति है। उनके बाएं हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ ये गोरे गोरे जो है नंद बाबा है। इधर बाएं हाथ की तरफ यशोदा मैया और बीच में बलराम जी, कान्हा जी। पालने में झूल रहे हैं, कान्हा जी झूल रहे हैं। ये दर्शन है, इनका दर्शन आप प्रेम से कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन है यहाँ का, करिए। कितना अद्भुत नज़ारा है जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। देखिए, करा दें। तो भक्तों, जैसा कि भैया ने बताया कि ये जो खम्भे हैं त्रेता, द्वापर, सतयुग और कलयुग जो कि यहीं विराजमान है। और ये जो आपको दिख रही हैं जो काली काली दीवारें हैं, ये भैया ने बताया था कि आज भी काल ही पड़ी हुई है। ये माता यशोदा का जो चूल्हा चलता था वो उसकी वजह से, उसके धुएं की वजह से ये काली पड़ गई हैं। और कृष्ण कन्हैया के माखन से हाथ पहुँचने से ये कितने चिकने हो गए हैं, उसी का ये प्रभाव है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ का कितना अच्छा दृश्य है। देखो भक्तजन कितनी श्रद्धा से यहाँ पूजा कर रहे हैं और अंदर का जो नज़ारा है वो दर्शन करने का है। ये हम दर्शन कर सकते हैं और यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, और ये 84 खम्भा आज तक किसी तक काउंट नहीं हुए हैं। कभी ये 85 बैठते हैं, कभी ये 83 बैठते हैं, मगर यही एक चमत्कार है यहाँ का कि आज तक ये कभी भी 84 नहीं बैठे हैं। यही यहाँ का चमत्कार है, बहुत ही अद्भुत चमत्कार है। तो चलिए मैं आगे का जो नज़ारा है वो आपको दिखा देता हूँ। तो अब बाहर की तरफ चलते हैं, क्या नज़ारा है, क्या अद्भुत कहानियाँ हैं आगे वो सुनने को मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ ये श्रद्धालु दर्शन करके अब मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। और ये देखिए, ये वृक्ष भी काफ़ी पुराना वृक्ष है जो कि हम मन्नत के धागे बंधे हुए हैं। उनकी मनोकामना पूरी होती है जो यहाँ अपनी मन्नत मांग के जाते हैं और धागा बांध के जाते हैं। और ये देखिए, ये नंदी बाबा हैं, यहाँ आप इनके दर्शन कर लो। और बाकी आगे जो शिवलिंग बनी हुई है, ये देखिए, आप इनके भी दर्शन कर लो। और यहाँ भक्त आनंद में लीन है। ये देखिए कितने लीन हो रहे हैं। ये देखिए, रमण हरि गोविंद जय